कभी किसी को कभी किसी को, वो फिर भटकते ही रहते हैं। एक के बनो, दल नहीं बदलना चाहिए, कभी इस दल में कभी उस दल में। और जो बार बार दल बदलते हैं ना, आज इस दल में है, कल उस दल में है, और जहां दो दल है वहीं दल दल है, वो फिर दल दल में चला जाता है। इसलिए एक दल के रहो, एक दल में रहो। बड़ी सुंदर प्रसंग हैं, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस की कितनी सुंदर चर्चा हम लोगों के लिए गाई, लिखी। उनके एक भाई थे श्री नंददास जी महाराज। दोनों ही भगवान राम को मानने वाले, राम जी इष्ट। लेकिन एक बार नंददास जी का मन हुआ कि चलो ब्रज यात्रा करके आवे, ब्रज दर्शन करके आवे। तो नंददास जी ब्रज यात्रा करने के लिए ब्रज में आए। लेकिन जैसे ही ब्रज में आए, भगवान कृष्ण का ऐसा रंग चढ़ा कि लौटकर फिर अयोध्या ही नहीं गए। और जब बहुत दिन हो गए तो तुलसीदास जी ने सोचा कि भाई गया है, इतने दिन हो गए लौट के नहीं आया, चलो ढूंढ के लाओ। तुलसीदास जी नंददास जी को ढूंढने के लिए ब्रज में आए। और ढूंढते ढूंढते जैसे वृंदावन आए हैं तो एक पेड़ के वृक्ष के नीचे श्री नंददास जी कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, कृष्ण नाम की माला चल रही है। तुलसीदास जी ने पूछा, नंददास भैया ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो राम के प्रेमी थे, भगवान राम से तुम्हारी सगाई हुई, और अब राम जी को छोड़ करके ये कृष्ण कृष्ण जपना प्रारंभ कर दिया। कि कहा कमी रघुनाथ जो तुम छानी बान। नंददास जी कह रहे सुनो, मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान। नंददास जी बोले, तुलसीदास जी मैं राम जी का ही था, मेरी सगाई भी राम जी के संग हुई, लेकिन करूं क्या? तुम्हारे राम जी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है जो मुझे रोक पाते, क्योंकि तुम्हारे राम जी एक पत्नी व्रतधारी है, दूसरी स्त्री पर वो नजर भी उठा करके नहीं डालते। वो एक पत्नी व्रतधारी है तो वो ज्यादा पत्नी रख नहीं सकते। लेकिन हमारा कन्हैया है ना, असंख्य स्त्रियां, असंख्य स्त्रियों के बीच में रहने वाला, कोई भी आओ सबको शरण प्रदान कर देता है। और जब से मुरली की ये तान सुनी है कि मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान, अब मुझे अयोध्या याद नहीं आती, अब तो बस ब्रज, ये वृंदावन, यही मेरा मन बसा हुआ है। तुलसीदास जी को ब्रजवासियों ने लिया और कहने लगे आओ हमारे ठाकुर को प्रणाम करो। लेकिन तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि मैं तो राम का पुजारी हूँ, राम मेरे इष्ट हैं। ये मस्तक तो केवल कि तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण होए हाथ। तुलसी का माथा तो तभी झुकेगा जब मेरे ठाकुर के हाथ में धनुष बाण हो, सिर पर किरीट का मुकुट हो, सुंदर कुंडल हो, मेरे राघवेंद्र सामने खड़े हो, उन्हीं को मैं प्रणाम कर सकता हूँ। बस और क्या होना था? भक्त की ये एकाग्र निष्ठा देख करके उसी क्षण स्वयं भगवान कृष्ण की मूर्ति में से राम प्रकट हो गए कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। फिर होना क्या था? मुरली कहाँ गई, कारी कमरिया कहाँ गई, मालूम ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। और स्वयं रामचंद्र के दर्शन
तुलसीदास जी को हो गए। आज भी वृंदावन में वो स्थान है ज्ञान गुदड़ी पर, जहां भगवान राम जानकी के रूप में श्री तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। तो जब निष्ठा हमारी श्रेष्ठ होना, तो भगवान को भी रूप बदलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हम एक के बने तो सही, एक में मन लगावे तो सही। इसलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, एक को मान लो, एक को इष्ट बना लो। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण, किसी श्रेष्ठ संत से गुरु दीक्षा लेकर के इष्ट प्राप्त करके फिर उस एक का ही नाम जपो। नाम जपने से ऐसा नहीं है कि संसार की सुविधा सुख आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि आप केवल नाम जपिए और कुछ मत करिए। और जो जीवन जीने के लिए दो वस्तुओं की जरूरत होती है, क्या, रोटी और कपड़ा, इसकी कभी कमी नहीं आएगी। रोटी कपड़ा ये तो आपको केवल नाम जपने से ही प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए और कुछ नहीं करना। कितने संत हमारे ब्रज में आकर के नाम संकीर्तन के आश्रित होकर के केवल जीवन जी रहे हैं, केवल भजन कर रहे हैं, क्या भगवान उनका पेट नहीं भर रहे हैं। भारतवर्ष में जहां तहां जो भी महानुभाव हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने कपड़ा पहनने के लिए किसी दुकान का दरवाजा नहीं खटखटाया।